मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे अपनी सरकार का 5वां और आखिरी बजट पेश करेंगे। कल आने वाले बजट से आम जनता को कई उम्मीदें हैं। आम जनता को बजट से किस तरीके की अपेक्षाएं हैं, इसको लेकर के जयपुर से हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने आमजन, कर्मचारियों और महिला नर्सेस से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। वाले हैं और मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। हम लोगों का यही डिमांड है महिलाओं की ओर से कि जो कामकाजी महिलाएं होती है वो घर पे भी काम करती है और फिर ऑफिस में भी काम करती है, वो फिजिकली और मेंटली रूप से ठीक नहीं होती है, जिस वजह से वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाती है। कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो महामारी के मुश्किल दिन होते हैं उनमें 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें और महिलाओं की जो मुश्किलें हैं उनको वो कम करें। कल जो बजट घोषित करेगी सरकार, हमसे उम्मीद है और हमारा निवेदन भी है कि सरकार उन दिनों में हमें 2 दिन की विशेष परिस्थितियों में 2 दिन की, सिर्फ 2 दिन की महामारी के दिनों में छुट्टी दी जाए। क्योंकि उन दिनों में हमें एक तो साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम होती है और फिजिकली होती है। दूसरा, हम जैसे आते जाते हैं ऑफिसों में वो व्यवस्थाएं भी कम हो पाती हैं, तो हमें कंटिन्यूटी वर्क भी नहीं कर पाते, वो एकाग्रता भी नहीं रहती कर में, तो और वो काम भी सफर होता है और काम सफर होने की वजह से सरकार का भी काम सफर होता है। राज्य सरकार का बजट पेश होने वाला है और इस बजट से कई लोगों को कई उम्मीदें हैं। हर वर्ग कहीं ना कहीं टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है, क्योंकि हर वर्ग को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि इस बजट में उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके की अपेक्षाएं हैं इस बजट से। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बजट आने वाला है, किस तरीके से देखते हैं, क्या अपेक्षा है इस बजट से? देखिए, चूंकि राजस्थान सरकार के लिए ये एक तरीके से चुनावी वर्ष भी है और दूसरी बात क्या है कि सरकार पिछले 4 वर्षों में जिस प्रकार के बजट लेकर आई उनकी क्रियान्विति पर भी कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह रहे, चाहे वो नेट और रीट प्रकरण रहा हो, बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर भी सरकार एक तरीके से विफल नजर आई। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी का इस बार जो जादूगर होने का एक जो दर्जा प्राप्त है उसको कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड करने के लिए आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि युवाओं को किसी भी प्रकार से अपने से जोड़ के रखा जाए और युवाओं के लेकर जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बजट में 3 मुद्दे मेरे हिसाब से ज़्यादा छाए रहेंगे। पहला मुद्दा तो यह है कि भाई किस प्रकार से बेरोजगार की समस्या का निदान किया जाए या जो नकल जैसी जो समस्याएं हैं उनको लेकर कहीं कोई ऐसा अधिनियम बनाया जाए या कोई ऐसी प्रकार का कोई प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाए जिसकी वजह से युवाओं का जो आक्रोश है वो कम करने में सफलता मिले। दूसरी बात यह है कि जो महिलाओं की जो असुरक्षा की बात बार बार मीडिया में देखने को और सुनने को मिली, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय रहेगा, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए और विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो गृहिणी वर्ग है, तो उसको हो सकता है कि जैसा कि उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा भी था कि मैं सिलेंडर बहुत सस्ते में 500 रुपये में अवेलेबल कराऊंगा, तो इस प्रकार की कुछ ऐसी लोक लुभावन बात भी निकल के आ सकती है। और एक तीसरी जो मुख्य बात जो है वो ये कि शिक्षा का जिस तरीके से स्तर बढ़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज भी खोले हैं, निजी क्षेत्र के अंदर शिक्षण संस्थाएं भी खोली गई हैं, लेकिन कॉलेज या स्कूल खोल देना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि युवाओं की सबसे बड़ी अपेक्षा होती है कि वो पढ़ा लिखा अगर होता है तो उसको रोजगार मिलना जरूरी है। तो कहीं क्या लगता है सर, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके का ये बजट रहेगा, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? सर देखिए, सबको पता है कि चुनावी साल है, आखिरी बजट है गहलोत जी का, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सरकार बहुत बड़ी घोषणा करने वाली है भर्तियों को लेकर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मैं देख पा रहा हूँ कि जितनी भी सरकारें, चाहे अरविंद केजरीवाल की आप गवर्नमेंट हो, सभी लोग सोशल सिक्योरिटीज पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है और मेरा स्ट्रांगली कन्विक्शन है कि इस बजट में सोशल सिक्योरिटी के ऊपर सरकार बहुत पैसा खर्च करने वाली है। जो एक क्रेडिबिलिटी डेंट हुआ है सरकार का, चाहे वो रीट प्रकरण हो, चाहे बाकी सारे मुद्दे हो, आप देख रहे हैं कि अपराध किस तरह से बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है सरकार स्पेशल टास्क फोर्स के नाम पे भी कुछ ना कुछ पैसा इसमें डालेगी। ऐसा पहली बार अगर आपने यूनियन बजट देखा हो, अनएक्सपेक्टेड बजट में इसको इसलिए कहूंगा, फ्री बीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई चीज सरकार ने सब्सिडाइज नहीं किया। यहाँ पर पहली बार ऐसा बजट था जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट बातें हुई। कहीं ना कहीं सरकार डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, जो मैं यूनियन बजट में देख पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि गहलोत जी से बिल्कुल डिफर करेंगे। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे बहुत पैसा आने वाला है, फ्री बीज को लेकर सरकार बहुत कुछ करने वाली है। क्या लगता है सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, पहले केंद्र का बजट आया, अब राज्य का बजट आने वाला है, क्या लगता है आने वाले बजट से कहीं ना कहीं जादूगर की जादूगरी फिर से चलेगी? देखो, ये जो साल है ये चुनाव और चुनौती दोनों वाला साल है। गहलोत सरकार के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है कि इनको अंदर से भी लड़ना पड़ रहा है, बाहर से भी लड़ना पड़ रहा है। तो मेरे समझ से बजट तो बहुत लोग लुभावन आना ही है। चुनावी साल में बजट वैसे भी बहुत बढ़िया सा ही आता है,
लेकिन इनके पास जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में ये उन अपने बजट को पूरा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और चाहे वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनका जो चुनावी बजट होता है वो बहुत अच्छा सा होता है, लेकिन उसको पूरा करना वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं, अभी सुनने में आ रहा है, अखबारों में आ रहा है कि ये जो बजट आएगा बहुत अच्छा आएगा, तो संभवतः अच्छा ही आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल, कॉलेज और ये बहुत सारे हैं, जो पहले एडेड और ग्रेड मिलती थी, वो ग्रेड आजकल नहीं मिल रही है, तो सरकार को इस फील्ड में भी कुछ काम करना चाहिए और ग्रेड या इनके ऊपर कोई एक वो बिठाना चाहिए, एक क्या बोलेंगे उसको, एक रेगुलेटर बिठाना चाहिए जो इनको रेगुलेट करे और इनकी मॉनिटरिंग करे। आज मतलब जो एम्प्लॉयज हैं प्राइवेट सेक्टर के, इनका एक तरीके से शोषण ही हो रहा है, तो इसको लेकर के भी सरकार को कुछ करना चाहिए। पेपर लीक मामले की अगर बात करें, पेपर लीक मामले लगातार सामने आए। इस साल कई मामले ऐसे आए पेपर लीक को लेकर जिन पे कार्रवाई भी की गई, कई कानून भी बना दिए गए। क्या लगता है कहाँ कमी रह रही है, जिसके बाद भी ये है कानून देखने को इस तरीके के मामले लगातार देखने को मिलते हैं? कहीं ना कहीं कानूनों में कमी। कानूनों में कमी हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पेपर लीक मामलों को हम देखें, उसमें जिस तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, जिस स्तर पे ये किए जाते हैं, तो अपराधियों में कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति है कि हमें कानून इतना सख्त नहीं है कि हमें ज़्यादा दिन रोक पाएगा या हमें उसका कोई भय है। उसके चलते अपराधी बार बार उन्हीं प्रवृत्तियों में, उन्हीं एक तरह की माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहता है और 6 महीने में, 3 महीने में वो फिर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो पैसा यहाँ से निकाला जाता है पेपर लीक मामलों में, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे समस्या ये है कि पेपर लीक मामलों के बढ़ने से जो एक विद्यार्थी है जो मेहनत कर रहा है, उसका हौसला टूट जाता है कहीं ना कहीं। भविष्य में वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं कोई अपना गांव में जाके रोजगार कर लूं बजाय इस परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि इतनी फंडिंग, रहने का किराया, कोचिंग, ये सब उससे नहीं हो पाता है। रही बजट की बात, बजट में चूंकि इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान तो लाया नहीं जाएगा, बट बजट में कुछ शिक्षा में नीतिगत परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिनके चलते आप बजट को रीएलोकेट करें। ऐसे जैसे कि एग्जामिनेशन करवाने में आप एक एजेंसी बनाएं जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, आज से बेहतर तरीके से करे। जैसे हमारे नेशनल लेवल पे टेस्टिंग एजेंसी है, उसी तरह की टेस्टिंग एजेंसी आप यहाँ बनाएं या उन्हीं से करें, तो वहाँ पे बजट रीएलोकेट किया जा सकता है। शिक्षा के संस्थागत ढांचे में, नई नियुक्तियों में, इनमें आप जब भी बात आता है फाइनेंशियल मैटर की, तो वहाँ से स्वीकृति मिलना मुश्किल हो जाता है। उन चीज़ों को एक्सीलरेट करें। बाकी बजट है, चुनावी साल है, जब आएगा तो उसके बाद विश्लेषण होगा कि अच्छा है या बुरा है। जी बिल्कुल मैम, आप एक महिला हैं, क्या कुछ आशाएं हैं? महिलाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है बजट में, क्या लगता है क्या कुछ आशा है इस बार? तो पहली बात तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करना चाहूंगी। बजट को मैं इस बार के बजट में इसको ध्यान में रखना चाहिए। इससे हमारी यहाँ की महिला भी सुरक्षित रहेंगी और जो हमारे पर जो टूरिज्म है उसको भी काफ़ी कुछ बढ़ावा मिलेगा। सेकेंडली, सिंस मैं एक यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ, तो मेरा जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो प्लेसमेंट के रिलेटेड ही रहेंगे। तो मैं जहाँ तक बोलना चाहूँगी, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए अब सरकार के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनको बढ़ावा उनकी नौकरी के लिए उनको मिला करे। प्लस जब तक कि शिक्षा को हम स्किल से डेवलप अटैच नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का महत्व कहीं कुछ हद तक कम रहेगा। तो गवर्नमेंट को कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए साथ में, और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू करने चाहिए। राजस्थान में मतलब कई कंपनी आजकल रुझान कर रही हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे यहाँ प्रोत्साहन करना चाहिए। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में हमारे युवाओं को भी ये प्रॉब्लम रही है कि उनको रोजगार में कुछ प्रॉब्लम रही है, तो इसको ध्यान में रखकर सरकार को 90 to 95% कुछ युवाओं के लिए भी कोटा फिक्स करना चाहिए, उनके प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब के लिए। क्या लगता है सर, क्या कुछ चीजें हैं जिन पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है मगर उन पर ध्यान देना विशेष रूप से जरूरी है? सर, यहाँ पर क्या, एक तो रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की जो व्यवस्था है और विभिन्न प्रकार के जो संघर्ष यहाँ पे जो पाए जाते हैं, जातियों में तरह तरह के जो संघर्ष है, उन पर रोक लगानी चाहिए। और इसके लिए क्या है, जब अमृत काल का बजट जब केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है, तो उसके आधार पर अब कोरोना काल के पश्चात राजस्थान सरकार को भी एक ऐसा बजट देना चाहिए जो लोक लुभावन हो, हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाने वाला हो। और इसके लिए इनको शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कई नए उपाय अपनाने होंगे, जिससे कि ये सरकार का बजट लोक लुभावन बजट कहलाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और छात्र शिक्षा के लिए और छात्रों को लिए स्टार्टअप की योजनाएं चालू करनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों का चयन किया जाए, विश्वविद्यालय स्तर पर ही स्टूडेंट अपने स्टार्टअप को चालू कर सके। यानी नहीं कि पहले वो कॉलेज कंप्लीट करे, उसके बाद वो स्टार्टअप चालू करे। और उनको जो लोन उपलब्ध कराया जाए, वो रियायती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे क्या है कि उनको नए नए स्टार्टअप करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्या लगता है सर, क्या कहना चाहेंगे? बजट पेश होने वाला है, क्या लोगों को लुभाने वाला बजट होगा? जादूगिरी चलेगी बजट से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरे जो पर्सनल विचार हैं इस बारे में जानना चाह रहे हैं। और देखिए, पहले का अगर 4-5 साल पहले की हम बात करें तो सर वो दौर अलग था, और पोस्ट कोविड के बाद में जो दौर है वो अलग है। इसमें मैं आपके इस चैनल के माध्यम से 4-5 बातें जो हैं वो मैं कहना चाहता हूं, जो चीज़ आजकल हम देख पा रहे हैं और जैसे महसूस भी कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं युवाओं के बीच में रहता हूं। तो आप देखिए सर, सबसे पहली बात है कि सरकार को युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो विश्व के अंदर सबसे बड़ा युवाओं वाला देश है, और युवाओं के कंधे के ऊपर ही जो है देश की जो है बागडोर रहती है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो युवाओं को आगे लाए, उनको रोजगार परमानेंट दे। जो सरकार का ये कहना है कि सर हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, फिर चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, हर वर्ग का वो ध्यान रखती है। सर देखिए, ऐसा है, सरकारें जितनी भी सरकारें हैं वो अपने स्तर पे कोशिश कर रही हैं, लेकिन सर क्या है कि जो युवा देश में सबसे ज्यादा है, इसलिए क्योंकि देखिए अगर युवा, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद में आप देख रहे हैं कि जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हुई है, और अगर जब तक युवा अगर परमानेंट नौकरी में नहीं होगा, उसको चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाला युवा भी परमानेंट होना चाहिए। उनको भी एज पर जो नॉर्म्स जो उनको सैलरी है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देख लीजिए, अगर तबियत खराब है, कुछ है, तो वहां उनको फंड मिलेगा। अगर और कोई दिक्कत आ रही है तो उनको मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। दूसरी, चिकित्सा का जो है बहुत अच्छा सरकार कर रही है, उसमें भी और ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि समाज के अंदर जो है सौहार्द की भावना आनी चाहिए, समाज में सबको मिलकर चलना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि सब मिलकर काम करें, क्योंकि स्टेट को आगे लेकर चलें, देश को आगे बढ़ाएं। और उसके लिए सर हर क्षेत्र के अंदर थोड़ी, और जो हमारे युवा हैं उन युवाओं से जो है सर बहुत सारे उनके पास में विचार हैं, और आप देखें कि जो युवा हैं अगर उनके विचारों को अगर हम जानेंगे, कि अगर गवर्नमेंट स्तर पर अगर जो है कोई ऐसी बात हो, मंथन चिंतन हो, जिसमें युवाओं के साथ सीधा संवाद हो और युवाओं की बातों को जाना जाए, क्योंकि देखिए युवा सबसे बेटर तरीके से बता सकता है उसको क्या चाहिए। थैंक यू। जी बिल्कुल, देखिए हर व्यक्ति ने अपने अपने विचारों के अनुसार कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाई हुई है कि उनका जो इस बार जो बजट पेश होगा कहीं ना कहीं हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। उनकी जो उम्मीदें हैं उनकी जरूर उसके अंदर उनको पेश किया जाएगा, मगर देखने वाली बात होगी कि जब ये बजट पेश होगा तो ये लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर।